ओके, सो सभी लोग, हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे विद द प्रैक्टिस ऑफ बीआरएस। ठीक है, सब लोग ध्यान से सुनेंगे मेरी बात। हम लोग अभी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल अगर आप क्वेश्चंस देखोगे टोटल 16 क्वेश्चंस हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस तो आपके भी प्रैक्टिस के लिए हैं, और उसके अलावा हम लोग अभी यहां पे सॉल्व कर रहे हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं अलग से प्रैक्टिस सेशन में कवर अप करवाऊंगा। ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग ज्यादा झेल नहीं पाएंगे। समझे बात को, बीआरएस एक लेवल के बाद बोर हो जाता है। ठीक है, चलो, तो लेट्स बिगिन देन। क्वेश्चन नंबर 5, ऑल ऑफ यू देयर? सो 29 दिसंबर, फिर से वही अपना पॉलिसी फॉलो करते हैं हम लोग, यहां पे प्लस माइनस लिख के रखेंगे। ठीक है, पूरा का पूरा लिखते नहीं अभी। ऑलराइट, चलो सर शुरू करते हैं। ऑन 30 दिसंबर 2021, ओके थैंक यू, द बैंक कॉलम ऑफ ए फिलिप्स कैश बुक शोड अ डेबिट बैलेंस ऑफ 4610। सर ये कौन सा बैलेंस है, कैश बुक बैलेंस है कि पासबुक बैलेंस है? कैश बुक, फेवरेबल बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, पक्का? यस सर, इट इज अ फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस है कैश बुक में, यानी इट इज अ फेवरेबल बैलेंस। वेरी गुड। आगे, चेक्स अमाउंटिंग टू 6,30,000, ये सब चीजें दिए हुए पहले देख लेते हैं। अपने को बोला क्या है, अपने को क्या बोला है? एडजस्टमेंट्स करने हैं इन द एडजस्टेड कैश बुक, और उसके बाद बीआरएस बनाना है। ठीक है, तो इनमें से कोई कोई चीजें अपने एडजस्टेड कैश बुक में आने वाले हैं, है ना? चलो देखते हैं। चेक्स अमाउंटिंग टू 6,30,000 which were issued to trade people and entered in the cash book before 30 December were not presented. टाइमिंग डिफरेंस, ये एडजस्टेड कैश बुक में नहीं आएगा। Checks amounting to 2,50,000 had been recorded in the cash book as having been paid into the bank on 30th December but were entered in the bank statement on 1st of January. क्या हो रहा है ये? पढ़ो उसको वापस। चेक अमाउंटिंग टू 2.5 लाख had been recorded in the cash book as having been paid into the bank, मतलब डिपॉजिटेड, but were entered in the bank statement on 1st of January. हम लोग कब का बना रहे हैं? 30th of December। तो क्या ये चेक डिपॉजिट हो चुके हैं? हो चुके हैं। तो क्या ये 30 दिसंबर को हमारे बैंक स्टेटमेंट में दिख रहा है? नहीं दिख रहा है, यानी चेक डिपॉजिटेड बट नॉट येट क्लियर्ड। कैन आई से टाइमिंग डिफरेंस? तीसरा, चेक ऑफ 73,000 हैड बीन डिसऑनर्ड प्रायर टू 30 दिसंबर बट नो रिकॉर्ड ऑफ दिस फैक्ट अपीयर्ड इन द कैश बुक। आएगा पक्का? ये आएगा हमारे एडजस्टेड कैश बुक में। इसको ऐसा मैं यहां पे ऐसा मार्क करके रख देता हूं, दिखेगा वो। ठीक है ना? ओके, a dividend of 3,80,000 paid directly to the bank had not been recorded in the cash book. डिविडेंड की एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, आएगा? आएगा। बैंक इंटरेस्ट एंड चार्जेस अबाउटिंग 4,200 had been charged in the bank statement but not entered. आएगा? यस सर। उसके बाद नो एंट्री हैड बीन मेड इन द कैश बुक फॉर अ ट्रेड सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 पेड बाय बैंक, ये भी आएगा। अगला, चेक ऑफ 27,000 ड्रॉन बाय बी फिलिप हैड बीन चार्ज टू ए फिलिप बैंक, ये पासबुक एरर है, ये नहीं आएगा। ठीक है, करोगे क्या ट्राई एक बार? चलो एक बार कोशिश करो। पहले बनाओ एडजस्टेड कैश बुक, उसके बाद बीआरएस।
No entry had been made in careful for trade of trade size मत करो 297 चलाते नेक्स्ट issue what not presented in the application commission check amounting recorded and having this paid अच्छा इसके बात करें चेक कैसे कर लेते कौन सा चेक बोले
हो गया? 2,97,410 ठीक है, ओके, चलो ठीक है। चलो कुछ लोगों का बाकी है अभी भी, कर लो कंप्लीट कर लो। चलो हो गया। दिस वॉज द क्वेश्चन, राइट? मॉड्यूल से लिया हुआ है, दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ योर मॉड्यूल, ठीक है। तो मैं अभी डायरेक्टली एक बार चेक कर लूं सब लोगों ने सही किया है कि गलत, ठीक है, बाय लुकिंग एट अ सॉल्यूशन ऑफ मॉड्यूल। एडजस्टेड कैश बुक का बैलेंस क्या रहा है सबका? 297,410, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेरी गुड आला। ओके, फिर बीआरएस बैलेंस एज पर पासबुक 650,410, क्या बात, ओ सॉरी अभी मेरे को ना सीरियसली अभी मेरे को इकोनॉमिक्स याद आ रहा है हाँ, अभी मेरे को भी वही डायलॉग अच्छा लग रहा है, हैं? उंगली दे रहा हूं, हाथ पकड़ रहे हो सब लोग, हाँ चलो डन, यस सर। आगे देखते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन।
अगले में मुझे दिखाई दे रहा है मैसेज न्यू स्टील्स लिमिटेड फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन हम सो एंड सो, ये मुझे दिखाई दे रहा है बैंक ओडी दिख रहा है सर इतना इतना, और ये सब चीजें अपने को बोले हुए, राइट। अपने को क्या बनाने के लिए कहा गया है, अपने को बोला गया है सर बीआरएस बनाओ, यानी इस क्वेश्चन में मुझे कोई एडजस्टेड कैश बुक नहीं बनाना है ना। तो बैंक ओडी एज पर कैश बुक से शुरुआत हो रही है और हमें एक एक करके ये सारे डिटेल दिए। सबसे पहले हम लोग जरा बाजू में वहीं पे लिख के रख लेते हैं प्लस ऑब्लिक माइनस। सभी लोग मेरे साथ हो, चलो देखते हैं। बैंक ओडी एज पर कैश बुक इज 22,45,900। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, एक मिनट, इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक यानी बैंक वालों ने डेबिट किया है। सर ये पेमेंट है कि मिला है, ये उन्होंने इंटरेस्ट हमारा डिडक्ट किया है कि हमको मिला है? डिडक्ट किया है कि मिला है? डिडक्ट किया है फॉर श्योर। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, तो बैंक वाला क्रेडिट में मुझे डिपॉजिट्स लिखता है और डेबिट में पेमेंट्स लिखता है, तो ये डेबिट किया है बैंक ने, तो दिस हैज टू बी इंटरेस्ट पेमेंट, है ना। तो उन्होंने काट लिया है भाई साहब 2,78,700 का इंटरेस्ट, ठीक है। लेकिन इसके लिए हमें कोई एडवाइस नहीं मिला, यानी इसका मतलब क्या हुआ, हमने इसकी कोई एंट्री नहीं किया, है ना। चलो ठीक है सर, हमारा कैश बुक स्टार्टिंग पॉइंट है ओडी, है ना, ओडी कैश का स्टार्टिंग पॉइंट है। अब इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक यानी पेमेंट, पासबुक पे पेमेंट दिख रहा है, पेमेंट की वजह से ओडी क्या हुआ, बढ़ गया। मैं कैश बुक में हूं, क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो इसको करेंगे ऐड। झलगा। अगला चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड 6,60,000। चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कैश बुक पासबुक, चेक इशूड यानी पेमेंट, पेमेंट किधर दिख रहा है, कैश बुक में, कैश बुक का ओडी बढ़ गया, पासबुक का ओडी उतना ही है, क्या करना पड़ेगा, माइनस। सबको आ रहा है? यस सर। अगला ट्रांसपोर्ट सब्सिडी रिसीव फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट डायरेक्टली बाय द बैंक बट नॉट एडवाइस। सर डिपॉजिट की पेमेंट है वो बताओ मेरे को, डिपॉजिट है, किधर एंट्री हुआ, कैश बुक की पासबुक, पासबुक पे एंट्री हुआ, कैश बुक पासबुक, पासबुक पे एंट्री दिख रहा है, पासबुक पे डिपॉजिट दिख रहा है, डिपॉजिट की वजह से ओडी क्या हुआ, कम हो गया, तो पासबुक पे ओडी कम है, कैश बुक पे स्टार्टिंग पॉइंट है, क्या करना पड़ेगा, माइनस कर दो, माइनस। अगला ड्राफ्ट डिपॉजिटेड इन द बैंक बट नॉट क्रेडिटेड। अगर वहीं पे ड्राफ्ट की जगह चेक लिखा रहता तो क्या होता, देखो पढ़ो सेंटेंस को वापस, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड। बट नॉट क्रेडिटेड मतलब क्रेडिट कौन करेगा, डिपॉजिट को क्रेडिट कौन करता है, डिपॉजिट को कौन क्रेडिट करता है, बैंक करता है ना, यानी बैंक वालों ने अभी तक उसे हमारे अकाउंट में क्रेडिट नहीं किया, राइट। तो क्या हुआ, डिपॉजिट कैश बुक पे दिख रहा है, पासबुक में नहीं, तो जरा सोच के देखो, ओडी है, डिपॉजिट की वजह से कैश बुक ओडी कम हो गया, पासबुक ओडी उतना ही है, क्या करना पड़ेगा, ऐड। जम रहा है ना, एकदम फटाफट फास्ट दिमाग में आ रहा है, ओके। बिल फॉर कलेक्शन क्रेडिटेड बाय बैंक बट नो एडवाइस रिसीव बाय द कंपनी। देखो यार, वो नाम बिल दे, ये दे, वो दे, भाड़ में गया, मेरे को सीधा सीधा क्या देखने का है, डिपॉजिट है कि पेमेंट है। सर क्रेडिटेड बाय द बैंक बोले तो ये डिपॉजिट है, राइट। सो डिपॉजिट किधर दिख रहा है, पासबुक पे दिख रहा है, पासबुक पे डिपॉजिट की वजह से ओडी कम हो गया, कैश बुक पे उतना ही है, क्या करेंगे, माइनस करेंगे, कर दो माइनस इसको। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अमाउंट रॉन्गली डेबिटेड टू कंपनी अकाउंट बाय द बैंक। बैंक वालों ने गलती से डेबिट कर दिया, डेबिट बोले तो डिपॉजिट की पेमेंट, पेमेंट पासबुक पे हुआ है ना। तो अगर उन्होंने डेबिट गलती से हमें कर दिया, यानी पेमेंट गलती से दिखा दिया, राइट, कैश बुक पासबुक, पासबुक पे गलती हुई, ओडी बढ़ गया, मैं कैश बुक पे हूं, क्या करना पड़ेगा, ऐड। चलो करो प्लस माइनस, जम जाएगा, 16,96,300, यही आ रहा है, यही वाला था शायद सा क्वेश्चन, यही आ रहा है, मॉड्यूल सही है ना, अपन मॉड्यूल को चेक करके देख रहे हैं, बराबर। अच्छा ठीक है, वाह, नाम ही देखो क्या है, क्या नाम है, द कैश बुक ऑफ मिस्टर, हाँ हाँ हाँ, क्या बोला उसने,
मेरे को कुछ सुनाई दिया इसलिए पूछ रहा हूं। पहुंचाना पड़ता मेरे को कुछ खबर। चलो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। मैं सीक्रेट्स रखने में बहुत अच्छा हूं, टेंशन मत लो, ये पेट ऐसे ही नहीं बड़ा हुआ है, ठीक है ना। तुम लोगों को पता नहीं मेरे पास कितने जनों के सीक्रेट्स है। चलो 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 ठीक है ठीक है, ओके। अरे सीरियसली बाबा, हमारे मतलब जब ऐसे तुम लोगों की तरह जब मैं बैठा करता रहा, क्लास के सारे सीक्रेट्स मेरे पास होते थे, कभी बाहर नहीं गए सबके, ठीक है। खैर चलो चलो, एनीवेज, द कैश बुक ऑफ मिस्टर गड़बड़वाला shows ₹8,36,400 as the balance at bank as on 31st of December so and so, but you find that it does not agree with the balance as per bank passbook. On scrutiny you find the following discrepancies. मेरे को स्टार्टिंग पॉइंट क्या दिया पहले मेरे को वो बताओ। फेवरेबल बैलेंस कि ओडी? ये ओडी वाले क्वेश्चन बड़े डेंजरस होते हैं। हाँ, फेवरेबल बैलेंस वाले इजी होते हैं और ओडी वाले बहुत हार्ड होते हैं। हाँ जी, फेवरेबल बैलेंस कि ओडी बैलेंस? कैश बुक फेवरेबल बैलेंस श्योर? यस सर, कुछ बोला ही नहीं है सर, एक्चुअली सिर्फ कैश बुक बोला है तो अपन फेवरेबल बैलेंस ही अज्यूम करेंगे। ओके सर, अब मुझे क्या पूछा है, मैं लास्ट लाइन में आ रहा हूं पहले तो। अच्छा लास्ट लाइन है ही नहीं, ठीक है। ठीक है, बीआरएसी बनाने का अपने को, राइट? सिर्फ अपने को बोला है कि सर पासबुक से ये मैच नहीं कर रहा है, ठीक है सर, एक एक करके देखते हैं। रेडी? ऑन 15th of December the payment side of the cash book was undercast by 10,000. पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट, पेमेंट साइड कम यानी पेमेंट कम, पेमेंट कम की वजह से बैलेंस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? पेमेंट अगर कम है तो बैलेंस कम हो जाएगा, कि पेमेंट अगर कम है तो बैलेंस बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा। पेमेंट कम तो बैलेंस बढ़ जाएगा कि बैलेंस कम होगा? सोच लो आराम से सब लोग सोच लो। बढ़ जाएगा। अगर हम लोग पेमेंट करते हैं तो मेरे पास से पैसे कम होते हैं, अगर मैंने पेमेंट किया ही नहीं तो बैलेंस बड़ा दिखेगा ना, ठीक है सर। तो इसका मतलब क्या हुआ? पेमेंट साइड वाज अंडरकास्ट, पेमेंट साइड कम हो गया, उसकी वजह से बैलेंस बढ़ जाएगा। एक बार क्या करने का, जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो ना, ऐसे ही एक डमी, देखो कभी कभी होता है, समझो इस बात को, दिमाग नहीं चलता, स्पेशली वो 3 घंटे में होता है ऐसा। कभी कभी होता है पैनिक अटैक, ऐसा आता है कि दिमाग चलता ही नहीं। सर 2+2, हाँ अरे 2+2 पूछा, 1 मिनट 2+2, अरे यार पैनिक अटैक ऐसा आया कि इजी इजी चीजें नहीं आती दिमाग में, होता है, ठीक है। तो क्या करने का, ऐसे में थोड़ा सा शांत रहने का, थोड़ा देर प्राणायाम करने का, ऐसा करने का, और टी अकाउंट बना के लिख लेने का। रैंडम अमाउंट लिखो, 100 200 300, इधर लिख दिया 50 150, ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये साइड का टोटल कितना दिख रहा है? 600। इधर का टोटल कितना दिख रहा है? यानी आंसर बैलेंस क्या आना चाहिए? 400, ठीक है। गलती से मैंने इसका टोटल ले लिया 100, तो 600 - 100 क्या हो जाएगा बैलेंस? क्या दिख रहा है? 400 की जगह अगर यहां अंडरकास्ट हुआ तो बैलेंस क्या हो गया? बढ़ गया, है ना। चलो ठीक है, अब वापस आता है। तो ऑन 15th of December द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक, ये कैश बुक में गलती हुई है, कैश बुक में पेमेंट साइड अंडरकास्ट हुआ, जिसकी वजह से कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया, राइट। तो पासबुक का बैलेंस, पासबुक में थोड़ी हुआ ये गलती, क्या करना पड़ेगा? कैश बुक से पासबुक जा रहे तो माइनस करना पड़ेगा, राइट। सो हम लोग कर देंगे 10,000 माइनस। उसके बाद मुझे दिख रहा है चेक क्यूई फॉर 1,31,000 इश्यूड ऑन 25 दिसंबर वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। सर चेक इश्यूड बट नॉट क्लियर्ड, है ना? नहीं, पहले तो मुझे बताओ गलती क्या है? कैश बुक, ये गलती किधर है, कैश बुक में कि पासबुक में? पासबुक में, पासबुक। बहुत कंफ्यूजन हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कैश बुक में एंट्री नहीं हुई, ओके। हाँ जी, क्या कहना आपका?
कैश बुक में नहीं हुई, तीनों का सेम, ठीक है। उधर वालों का कैश बुक में नहीं हुई, अच्छा, कि पासबुक में नहीं हुई, ओके। आप लोगों का तो आंसर शुरू से सेम ही है शायद, एंट्री करना पड़ेगा, मतलब अपन एडजस्टेड कैश बुक तो बना नहीं रहे, तो अपने को प्लस माइनस करना है बेसिकली। चलो तो सोच के देखते हैं क्या हुआ सर। चेक ऑफ 131,000 इशू कर दिया है 25 दिसंबर को, अपन ने पे कर दिया, चेक दे दिया, वाज नॉट टेकन इन द बैंक कॉलम। बैंक कॉलम बोले तो कैश बुक के बैंक कॉलम में अपन ने इसको नहीं लिखा, यानी ये कैश बुक में एंट्री नहीं हुई। लेकिन सर चेक तो इशू कर दिया था ना, तो यहां ये मत अज्यूम करना सर उसने भी नहीं दिया होगा, प्रेजेंट नहीं किया होगा सर, ऐसा अज्यूम मत करो। यहां पर ऐसा बोला गया है कि उसने प्रेजेंट किया होगा, दिस इज एक्चुअली अ पेमेंट जिसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई। तो कैश बुक पे अगर पेमेंट नहीं दिख रहा है तो बैलेंस ज्यादा, और कैश बुक में सॉरी पासबुक पे वो पेमेंट दिख रहा है इसलिए बैलेंस कम। क्या करना पड़ेगा, माइनस, यालापन मायनस आयचा, ओके। त्याच्यानंतर वन डिपॉजिट, डिपॉजिट ध्यान देना, of 1,50,000 was recorded in the cash book as if there is no bank column therein। अरे भाई का करना क्या चाहते हो, ये बीआरएस के क्वेश्चन में अंग्रेजी मिक्स कर दिया। मतलब क्या हुआ, हम्म क्या डिपॉजिट, राइट। बात को समझो, अभी तक अगर अपन ने देखा है बीआरएस में प्लस माइनस करना तो इजी है ना, समझ में आ गया तो इजी है। तो एज अ रिजल्ट इंस्टीट्यूट क्या कोशिश कर रहा है, ट्रांजैक्शन में कुछ तो भी आड़ा टेढ़ा देगा ताकि आपको इजीली समझ में ना आए, ठीक है। तो अपने को वो चीज का थोड़ा मास्टरी हासिल करने का है। क्या हुआ यहां पे, इनका कहना यह है कि कैश बुक जब अपन बनाते हैं, कैश बुक पे एक ही कॉलम होता है क्या, कैश बुक में मल्टीपल कॉलम होते हैं, एक कैश का कॉलम होता है, एक बैंक का कॉलम होता है, एक डिस्काउंट का कॉलम होता है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि एंट्री कैश बुक में किया, लेकिन ऐसा किया जैसे कि बैंक कॉलम था ही नहीं। मतलब कहने का मतलब है इसने बैंक कॉलम की जगह किसी और कॉलम में एंटर कर दिया, मे बी कैश कॉलम में लिख दिया, मे बी डिस्काउंट कॉलम में लिख दिया, वो नहीं बताया अपने को। लेकिन बैंक कॉलम में बाकायदा एंट्री नहीं हुई, यानी अपना बैंक बैलेंस अफेक्ट करेगा। अपने कैश बुक में ये डिपॉजिट नहीं दिख रहा है, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी कि पासबुक में भी नहीं दिख रहा, पासबुक पे डिपॉजिट दिख रहा है। तो कैश बुक पे डिपॉजिट कम तो बैलेंस भी कम, पासबुक पे डिपॉजिट दिख रहा है बैलेंस ज्यादा, तो मेरे को कैश बुक से पासबुक जाना है, क्या करना पड़ेगा, ऐड, दिस इज टू बी एडेड। जमा सबको। नेक्स्ट, द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260 as on the previous day was brought forward as a credit balance। डबल का इफेक्ट पड़ेगा क्योंकि साइड में एरर हुआ है, लेकिन अब सोच के बताना कैश बुक बैलेंस ज्यादा है कि कैश बुक बैलेंस कम है। कैश बुक बैलेंस कम है कि कैश बुक बैलेंस आ रहा है, सभी लोग आराम से सोचून बघायचा। कैश बुक बैलेंस कम है, ओके। ऑल एग्री और डिसएग्री, सोच लिया सबने, पक्का। चलिए सर, मैं अगर कैश बुक की बात करता हूं, कैश बुक में मैं डेबिट पे लिखता हूं डिपॉजिट्स, क्रेडिट पे लिखता हूं पेमेंट्स। डेबिट बैलेंस था यानी पॉजिटिव फेवरेबल बैलेंस था 15,260 का, इसको गलती से इसने ब्रॉट फॉरवर्ड कहां कर दिया, क्रेडिट बैलेंस में, यानी इसको डिपॉजिट को पेमेंट साइड में दिखा दिया, ठीक है। इससे डबल फर्क पड़ा, एक तो मेरा डिपॉजिट कम दिख रहा है, दूसरा मेरा पेमेंट ज्यादा दिख रहा है। इन दोनों का ही असर मेरे बैलेंस पे पड़ेगा, मेरा बैलेंस कम हो जाएगा, डिपॉजिट भी कम पेमेंट भी ज्यादा, तो बैलेंस कम हो जाएगा कितने रुपए से, इसके डबल अमाउंट से 30,520 से।
राइट? तो मुझे क्या करना होगा, मेरा बैलेंस कम है, पासबुक के बैलेंस पे जाना है, क्या करना होगा, ऐड, राइट? सो डबल अमाउंट से ऐड 30,520, बरोबर? नेक्स्ट, ऑफ द टोटल चेक क्यूईज अमाउंटिंग टू 11,514 drawn in the last week of December, check QEs aggregating rupees 7815 were encashed in December. क्या बोलना क्या चाह रहे भाई? 11,514 रुपए के चेक्स हम लोगों ने ड्रॉ किए, बोले तो अपने को मिला कि अपन ने दिया, अपन ने दिया है, राइट? तो हम लोगों ने इतना दे दिया है, 11,514 के दे दिए, लेकिन दिसंबर 2021 के लास्ट वीक तक चेक्स एग्रीगेटिंग 7815 वर एनकैश्ड। तो अच्छी बात है ना, एनकैश्ड हो गया, तो उसके बारे में क्यों बोल रहे हैं? डिपॉजिट हो गया, हाँ तो हो गया ना, तो फिर अपने को क्या जरूरत है फिर? अच्छा पूरा नहीं हुआ, टैली नहीं हो रहा, नहीं तो 11,514 में से 7815 ही कैश हुए, बाकी नहीं हुए। कितना नहीं हुआ? 3696। तो ये क्या है? चेक इश्यूड बट नॉट येट पेड, 3696 के, राइट? 3996 के 3699, अच्छा 3699, हाँ तो 3699 के चेक हम लोगों ने इशू किए, लेकिन अभी तक पे नहीं हुए, करेक्ट? तो क्या करना पड़ेगा मुझे? कैश बुक में पेमेंट दिख रहा है, यानी कैश बुक का बैलेंस कम, पासबुक में ज्यादा, तो मुझे क्या करना होगा? ऐड। सोच के देखो, आपको बैलेंस तक पहुंचना है, याद रखना ये गलती, हाँ आपको बैलेंस तक पहुंचना है। कैश बुक में आपने 11,514 का पेमेंट दिखाया है और पासबुक पे से 7815 का, ठीक है? इसका मतलब 3699 का कैश बुक में ज्यादा पेमेंट दिखाई दे रहा है, ज्यादा पेमेंट की वजह से कैश बुक बैलेंस कम हो गया, राइट? तो मुझे क्या करना होगा? ऐड करना होगा 3699, बराबर लिखा ना मैंने? चलो ठीक है। अगला, डिविडेंड ऑफ 25,000 कलेक्टेड बाय द बैंक एंड सब्सक्रिप्शन ऑफ 1,000 पेड बाय 8 वर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश। अरे भैया ये दो अलग अलग है, एक एक करके देखने का। पहले तो डिविडेंड कलेक्ट किया, डिपॉजिट की पेमेंट किधर? कैश बुक की पासबुक, पासबुक पे डिपॉजिट बोले तो पासबुक बैलेंस बढ़ गया, कैश बुक टू पासबुक जाना है, क्या करना होगा? ऐड। तो 25,000 तो करेंगे ऐड। दूसरा क्या दिख रहा है? 1,000 रुपए पेड, सब्सक्रिप्शन पे किया, कैश बुक पासबुक पेमेंट है, कहां दिख रहा है पेमेंट? पासबुक पे, तो बैलेंस कम हो गया, कैश बुक टू पासबुक क्या करना होगा? माइनस, 1,000 रुपए करने होंगे माइनस, जमा गया। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वन आउटगोइंग चेक, बोले तो डिपॉजिट की पेमेंट वॉज रिकॉर्डेड ट्वाइस इन द कैश बुक, दो बार लिख दिया अपन ने, यानी पेमेंट डबल दिखा दिया अपन ने। डबल पेमेंट दिखाने की वजह से बैलेंस बढ़ गया, नहीं कम हो जाएगा। डबल पेमेंट है ना सर, ज्यादा पेमेंट है तो कम हो जाएगा, राइट? तो पासबुक पे पहुंचने के लिए क्या करना होगा? इसमें ऐड। कितना ऐड? 3,50,000। चलो डबल अमाउंट से होगा क्या, सोच के देखो। देखो पेमेंट तो है, लेकिन इसको दो बार रिकॉर्ड कर लिया। पेमेंट है तो एक बार तो रिकॉर्ड करना चाहिए था ना, अपन ने एक और बार लिखा, वो गलती हुई है ना। एक बार तो सही है। चलो करो प्लस माइनस, बताओ मुझे क्या आ रहा है आंसर? 13 लाख। एक मिनट, ये गड़बड़ वाला देख लेते हैं अपन। यही आ रहा है क्या? नहीं ये नहीं, सॉरी, ये आ रहा है 12,53,619, ठीक है। अच्छा अभी जरा एक काम करेंगे सबके सब, जरा एक काम करो, बनाओ इसमें एडजस्टेड कैश बुक। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अगर ये एडजस्टेड कैश बुक बनाने बोले होते तो कैसे बनाते? बीआरएस नहीं बोल रहा हूं, सिर्फ एडजस्टेड कैश बुक बोल रहा हूं। वेरी गुड, गुड मॉर्निंग। एसीबी
एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, साथ ही साथ ये भी देखना कि बैलेंस चेंज हुआ क्या, फेवरेबल ओडी हो गया क्या या ओडी फेवरेबल हो गया क्या, फेवरेबल ही है, ओके। अरे ये दिख रहा है, मैं इसको पहले छुपा देता हूं। हो गया सबका? $12,49,920 is the adjusted cash book final balance. Favorable की ओडी? फेवरेबल ही है, ओके। एनी अदर आंसर? अयान, कुछ अलग आंसर आ रहा है? 12,40,920, ओके। एनीवन एल्स? जय क्या आ रहा है? 12,19,200, 400, 13,18,950, 920। चलो चेक कर ले एक बार, देख ले एक बार। सर देखिए शुरू से एक बार देखते हैं अपन। सबसे पहले 8,36,400 ओपनिंग बैलेंस, सभी ध्यान दे रहे हो? 8,36,400 ओपनिंग बैलेंस। उसके बाद पॉइंट नंबर ए, पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वॉज अंडरकास्ट, यानी पेमेंट साइड बोले तो क्रेडिट साइड ऑफ द कैश बुक अंडरकास्ट दिख रहा है, क्रेडिट कम दिख रहा है।
तो अपने को क्रेडिट करना पड़ेगा कितना, 10,000 रुपए। तो ये 10,000 रुपए आप कैश बुक को करोगे क्रेडिट, ठीक है। ओके, नंबर 2, चेक ऑफ 1,31,000 वॉज नॉट टेकन इन बैंक। ये क्या है, दिस इज चेक इश्यूड, इसको अपन ने बैंक कॉलम में लिखा ही नहीं, ओमिशन इन कैश बुक, ठीक है। तो सर दिस इज इश्यूड, इश्यूड बोले तो मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम के पेमेंट साइड में आना चाहिए था, मैंने लिखा ही नहीं, लिखना पड़ेगा। तो 1,31,000 करोगे क्रेडिट, जमा। आगे, वन डिपॉजिट वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम। तो ये मत देखो वॉज रिकॉर्डेड इन कैश बुक, ये देखो एज इफ देयर इज नो बैंक कॉलम, यानी बैंक कॉलम में रिकॉर्ड नहीं हुआ। सो ये डिपॉजिट रिकॉर्ड नहीं हुआ, तो डिपॉजिट रिकॉर्ड करना पड़ेगा, यानी डेबिट करना पड़ेगा 1,50,000। चौथा, 15,260 रुपए का डेबिट था, गलती से क्रेडिट लिख दिया। डेबिट को अगर क्रेडिट कर दिया तो सुधारने के लिए डेबिट करना होगा, लेकिन डबल अमाउंट से, तो मुझे डबल अमाउंट यानी 30,520 से डेबिट करना होगा, राइट। उसके अलावा ई वाला पॉइंट इज टाइमिंग डिफरेंस, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड, ये नहीं आएगा एडजस्टेड कैश बुक में। एफ वाला पॉइंट दो अलग अलग है, एक एक करके अगर मैं देखूं, डिविडेंड कलेक्टेड यानी डिपॉजिट है, इसकी एंट्री कैश बुक में नहीं हुई, तो मुझे डिपॉजिट करना पड़ेगा यानी डेबिट करना पड़ेगा 25,000। उसके अलावा 1,000 रुपए पेमेंट है जिसकी एंट्री नहीं हुई, तो मुझे क्रेडिट करना पड़ेगा पेमेंट, बैंक एंड सब्सक्रिप्शन चार्जेस, राइट। उसके अलावा एक आउटगोइंग चेक है 3.5 लाख का, जिसको आउटगोइंग बोले तो पेमेंट, इसको कैश बुक पे 2 बार लिख दिया। तो भाई एक बार तो सही था, एक बार तो वैसे भी लिखना चाहिए था, 2 बार लिख दिया, तो मुझे एक बार का क्रेडिट इफेक्ट हटाने के लिए डेबिट करना पड़ेगा 3.5 लाख, ठीक है। किया सबने ऐसा, चलो। तो मेरे ख्याल से फिर कुछ ऐसा है, शेम टू शेम, देख लो फिर बैलेंस क्या आ रहा है, यही करेक्ट आंसर है फिर 12 लाख। अरे अभी कैसे अलग अलग आ रहे हैं, यही अमाउंट है ना, तो फिर अलग अलग कैसे आ रहे हैं सबके, एक बार चेक करो सबके सब, हो सकता है टोटलिंग मिस्टेक किए होंगे, मैं कैलकुलेट करता। $12,49,920 कैसे 836,400 लिखा डेबिट में, कैसे हो सकता है ऐसा, सब सेम है, तो फिर कैलकुलेशन में कुछ गलती कर रहे हो। कैलकुलेशन में कुछ गलती किया है। एक काम करो, एक जन कैलकुलेटर लो, तुम नंबर्स बोलो और एक जन कैलकुलेट करो। कभी कभी क्या होता है, एक ही गलती इस तरह से नजरअंदाज होता है कि अपन वही गलती बार बार करते रहते हैं और समझ में नहीं आता कि अपन ने वही गलती किया है। डी वाला पॉइंट, द डेबिट बैलेंस ऑफ 15,260, कैश बुक में ये डेबिट था 15,260, इधर की जगह अपन ने इधर लिख दिया, ठीक है। तो इससे क्या असर पड़ा, इसको करेक्ट करना है, तुमको करेक्ट करना है तो क्या करना होगा, कहने से कि ये वाला इफेक्ट चाहिए अपने को और कहने से कि ये हटाने का है, यानी क्या हुआ, तुमको 2 अमाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, डबल अमाउंट से। भूख लगी तुमको, 1 लड्डू एक्स्ट्रा आला का, सगळे जनाला ग्रिप आ रहा है बीआरएस में। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लेते हैं अभी। एक क्वेश्चन मुझे बताना था, ये वही वाला है क्या, मुझे देख लेने दो 1 मिनट। हाँ ये वही वाला है, ठीक है। ये थोड़ा अलग है, मतलब इट इज इजी, इसमें बस इनिशियल इंटरप्रिटेशन एक रिक्वायर्ड है, उसके आगे का इजी है, ठीक है। देखो क्या दिया है मुझे, द फॉलोइंग आर द कैश बुक बैंक कॉलम एंड द पासबुक ऑफ जैन फॉर मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल। ओके सर, देखो मुझे ये कैश बुक दिखाई दे रहा है, यहां पे कैश बुक है और इसके बाद मुझे ये पासबुक दिखाई दे रहा है, ठीक है, रिकंसाइल। तो सर ये तो वही क्वेश्चन नंबर 1 जैसा हो गया ना,
नहीं, दिस इज एग्जैक्टली सेम एज क्वेश्चन नंबर 1। मतलब मुझे सिर्फ मैच करके देखने का है, बरोबर। चलो एक काम करते हैं, ओपनिंग बैलेंस 7,500, यहां पे देखो तो ओपनिंग बैलेंस क्या है। अरे यार ये तो कंप्लीटली अलग है, सेम नहीं है, सेम है बट डिफरेंट है। अच्छा, प्रैंक आ गया है ना, हाँ है, हाँ हाँ। नहीं नहीं, मैं वो, अरे मेरे को दिख नहीं रहा था प्रैंक, इसलिए मैंने पूछा। क्या यार तुम लोग भी, गलत बात। हाँ ठीक है, अच्छा, ओके 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 ओके, ध्यान देंगे सबके सब। हाँ, क्या मैं क्या करूं यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है ये क्या बोल रहा है। ये 60,000 का ओपनिंग बैलेंस इधर तो नहीं दिख रहा है ना मेरे को, इधर भी कैश बुक, क्वेश्चन इज गलत दे दिया। नहीं, कैश बुक पिछले महीने का दे दिया और पासबुक इस महीने का दे दिया, क्वेश्चन इज गलत है। हाँ नहीं, क्यों? ये महीने का जो बाकी रहेगा वो अगले महीने क्लियर होगा। यस, जरा ध्यान से सब लोग सोच के देखेंगे अभी, सबका ध्यान है। देखो सर, अगर कोई ट्रांजैक्शन मार्च का है तो वो मुझे कैश बुक ऑफ मार्च एंड पासबुक ऑफ मार्च में दिखना चाहिए, और इसी तरह से कोई ट्रांजैक्शन अगर अप्रैल का है तो वो मुझे कैश बुक ऑफ अप्रैल एंड पासबुक ऑफ अप्रैल में दिखना चाहिए, राइट। अब मुझे अगर कोई आइटम मार्च के कैश बुक में और अप्रैल के पासबुक पे दिखाई दे रहा है तो सीधी सी बात है भाई, ये उधर का सेम मंथ में तो आया नहीं। अगर ये किसी और मंथ में आ रहा है यानी सेम मंथ में ये दिख नहीं रहा था, है ना। तो मुझे बस इसी को चेक करना है। देखो अभी यहां मैं अगर मार्च महीने की बात करूं तो मार्च महीने का क्या कोई ऐसा आइटम है जो मुझे अप्रैल के पासबुक पे दिखाई दे रहा है, ये मुझे चेक करने का है। तो जरा देखो तो यहां पे पहले एक बार नजर घुमा लो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, फिर सेल्स। ज्यादातर जो गलतियां होंगे ना वो आखिर आखिर के डेट वाले में होंगे ज्यादातर ऐसे क्वेश्चंस में, लेकिन फिर भी देख लो एक बार। सेल्स राम सिंगल, गोयल पटेल, कैश मोदी पटेल पाटिल, सॉरी सुरेश रमेश और बैलेंस, ठीक है, ये ऐसा दिख रहा है। अब इधर अगर देखे गोयल पटेल उधर भी था ना, पटेल इधर भी था एक बार, लेकिन ये 65,000 है, ये 200 है, ये अलग है सर, छोड़ो, ठीक है ना। अरे नहीं यार ये कुछ गलत हुआ है, नहीं 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 नहीं, नहीं ये यहाँ पे मिसप्रिंट है, ये मिसप्रिंट है। क्यों मिसप्रिंट है बताऊं, ये देखो इधर खाली खाली है, कुछ मिसप्रिंट है ना। एक मिनट इसको करेक्ट करते हैं। ये जहां तक तो मॉड्यूल, हाँ इसीलिए नहीं कर रहे थे सर, इसलिए नहीं आ रहा था, नहीं तो कब का आ गया होता, है ना। ये जहां तक तो मॉड्यूल का ही है, एक बार देख लेने दो मुझे, यही वाला है ना, हाँ यही वाला है। चलो हाँ चलो इधर देखते हैं अपन। एक काम करो, आप लोग कैश बुक देखो, मैं पासबुक देख रहा हूं। मेरा स्क्रीन पे आपको भी पासबुक दिखाई दे रहा है और आपके सामने कैश बुक है, राइट। तो क्या कैश बुक का कोई आइटम है जो इधर भी दिखाई दे रहा है, देखो तो जरा। गोयल, रमेश, अमाउंट भी देखो, हाँ रमेश, हाँ गोयल और पटेल को सेम अमाउंट है। और कोई है क्या देखो तो, गोयल को सेम अमाउंट नहीं है, सेम सेम है। चल देख लो एक बार सर, अगर मैं कैश बुक को ध्यान से देखूं ना तो कैश बुक में मेरे को यहां पे ये गोयल के 33 दिखाई दे रहे हैं, है ना। ये गोयल के 33,000, पटेल के 65,000, ये मार्च महीने में थे, है ना। जरा समझने की कोशिश करते हैं, ये मेरा कैश बुक है। कैश बुक में मैंने 33 और 65 गोयल और पटेल के नाम पे डेबिट करके रखा हुआ। व्हाट इज दिस, चेक डिपॉजिटेड, बरोबर। ये क्लियर हो गए सर, लेकिन क्लियर कब हुए, अप्रैल में। यानी ये मुझे क्लियर दिखाई दे रहे हैं 3 अप्रैल और 5 अप्रैल को, यानी 31 मार्च को क्या ये क्लियर हुए थे, नहीं हुए थे। ये समझ में आ रहा है सबको,
सर इसका मतलब यह हुआ कि दिस इज चेक डिपॉजिटेड इन द मंथ ऑफ मार्च बट वॉज नॉट क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ मार्च, इट वॉज क्लियर्ड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। सो मार्च के बीआरएस में से दिखाना पड़ेगा, करेक्ट। इसी तरह से रमेश के 1.5 लाख, ये 1,50,000 बरोबर, ये मेरे को कैश बुक में मार्च के महीने में पेमेंट साइड में दिख रहा है बरोबर। म्हणजे क्या हुआ, चेक इशू। रमेश भाई को हम लोगों ने चेक इशू किया, लेकिन ये मेरे पासबुक पे दिखाई दे रहा है 12 अप्रैल को, यानी रमेश भाई को टाइम नहीं मिला, वो सीधा 12 अप्रैल को उसको इनकैश कराया उन्होंने। व्हाट डू यू मीन बाय दैट? चेक वाज इशूड इन द मंथ ऑफ मार्च बट इट वाज नॉट प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ मार्च, इट वाज प्रेजेंटेड इन द मंथ ऑफ अप्रैल। तो मार्च के बीआरएस में ये भी दिखाई देगा बरोबर। तो ये 3 के साथ जरा कोई मुझे बता सकता है क्या कि सर अगर मेरा कैश बुक बैलेंस इतना था, कितना था, 3,13,000, तो मेरा पासबुक बैलेंस 31 मार्च का कितना रहा होगा? कॅल्क्युलेटायचा आणि सांगायचा ये 3 अमाउंट का क्या असर पड़ा होगा? $3,65,000। $3,65,000। $365 सभी का? एनीवन विथ एनी डिफरेंट आंसर? नथिंग। सर ठीक है सर, ये 3,13,000 में अगर मैं बात करूं, दिस इज अ फेवरेबल बैलेंस, करेक्ट। सो अगर मैं देखूं तो चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्लियर्ड इज 98,000, है ना। चेक डिपॉजिटेड बट नॉट एट क्लियर्ड, तो चेक डिपॉजिटेड की वजह से कैश बुक बैलेंस बढ़ा हुआ नजर आ रहा है, पासबुक बैलेंस कम होगा, तो मुझे इसको माइनस करना होगा। तो 3,13,000 में से 98,000 कर देंगे माइनस। इसी तरह से चेक इशूड बट नॉट एट पेड, नॉट एट प्रेजेंटेड 1.5 लाख, 1.5 लाख का पेमेंट कैश बुक में दिख रहा है, तो पेमेंट की वजह से कैश बुक बैलेंस कम हो गया होगा, पासबुक बैलेंस पे पहुंचने के लिए ऐड करना होगा, तो 1,50,000 ऐड, यानी 3,13,000 में से 98,000 माइनस और 1,50,000 प्लस। क्या है आंसर? जम गया सबको? परफेक्ट, वेरी गुड। आ रहा है कि नहीं आ रहा बीआरएस? बहुत हार्ड है ना, 10 मार्क के क्वेश्चन लगभग पक्का है इस पे। तो क्या होगा, 10 मार्क जेब में की? सर बहुत मुश्किल है सर। हाँ करेक्ट, दैट इज सब्जेक्ट टू कंडीशन। ठीक है, एक लास्ट मैं आप लोगों को एक बात सब डिस्कस करना चाहता हूं, ठीक है। अगर मेरे जैसे किसी सरफिरे इंसान ने पेपर सेट किया, ठीक है ना, तो फिर एक चीज को लेकर घुमाने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो मैं वही सरफिरे लेवल वाला एक्सप्लेनेशन आपको दे रहा हूं, इसके ऊपर जहां तक तो क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन अगर आया, और आया तो ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है, ठीक है। मैं यहां पे कुछ बातें लिख रहा हूं, सब लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है। अरे यार ये क्या, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल, अंजलि पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमत निवार सुमत संगी। अरे यार मैं यहाँ पे हनुमान चालीसा लिख दूंगा। एक साथ 2 चीजें दिमाग नहीं चल रहा, 1 मिनट। हाँ, बैलेंस एज पर कैश बुक 1 लाख, ठीक है। बैलेंस एज पर कैश बुक 1 लाख, ओके। एरर इन कैश बुक, ठीक है। ए बी, कुछ तो भी एरर इन कैश बुक है, तो कुछ तो भी है डैश 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 डैश, जो भी है। अपन यहां पे प्लस कर रहे हैं 40,000, माइनस कर रहे हैं 30,000, ठीक है। हेंस ये बचा, कितना बचा? 1,10,000, ठीक है। ओके सर, फिर मैं यहां लिख रहा हूं एरर इन पासबुक, ठीक है। 2 अलग अलग एरर्स है, कुछ तो भी इसमें से जो भी है डैश 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 एनीथिंग। यहां पे प्लस हो रहा है 35,000, ठीक है, और माइनस हो रहा है
15,000, कितना बचा? 1,30,000, ठीक है। फिर एरर, सॉरी, टाइमिंग डिफरेंस, ठीक है। टाइमिंग डिफरेंस में ए बी, चेक डिपॉजिटेड चेक इश्यूड वही वाले हैं, तो मैं यहां पे प्लस कर दे रहा हूं 40,000 और माइनस कर दे रहा हूं 60,000, ठीक है। नहीं नहीं, एक काम करो, माइनस कर देता हूं 50,000। हाँ, अब बोलो क्या आ रहा है? 1,20,000, ठीक है। ओके, अब मेरा क्वेश्चन ये है, मल्टीपल चॉइस दे रहा हूं मैं आपको, सोच समझ के जवाब देना है, ठीक है। बैंक बैलेंस विल अपीयर इन बैलेंस शीट एट, ऑप्शन ए, बैलेंस शीट में मेरा बैंक बैलेंस दिखाई देगा 1,00,000, या ऑप्शन बी 1,10,000, या ऑप्शन सी 1,30,000, या ऑप्शन डी 1,20,000, ठीक है। स्टडी करो और बताओ। यस, 1,30,000, 1,20,000। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बोला कि मेरे जैसे किसी सरफिरे इंसान ने अगर पेपर सेट किया तो ऐसा क्वेश्चन पूछेगा, हिंट ले लो उससे। 1,30,000, 1,00,000, ओके। ऑनलाइन वालों भी पार्टिसिपेट कर सकते हो चैट बॉक्स में लिख के। एक 1,20,000, सोच लो सोच लो, मैं 1-2 मिनट रुकूंगा, सबको टाइम दूंगा सोचने का। स्टडी कर लो, वहां पे क्या दिख रहा है आपको? बैलेंस एज पर कैश बुक दिख रहा है 1,00,000, फिर उसमें कुछ तो भी कैश बुक एरर का एडजस्टमेंट दिख रहा है, फिर कुछ पासबुक एरर का एडजस्टमेंट दिख रहा है, और फिर टाइमिंग डिफरेंस का एडजस्टमेंट दिख रहा है, फिर 1,20,000 दिख रहा है। एक 1,20,000, सभी का आंसर आ गया? पक्की बात, सबने सोच लिया? सबको सफिशिएंट टाइम मिला सोचने का? चलो, कितने जनों का आंसर आ रहा है 1,00,000? कोई भी नहीं? ओके, ऑप्शन बी था, हाँ 1,10,000, कोई भी नहीं? ओके, ऑप्शन सी 1,30,000, कोई भी नहीं? ओके, ऑप्शन डी 1,20,000, कंफ्यूजन? नहीं नहीं, इधर तो सभी लोग, तुम दोनों को छोड़ के बाकी सभी ने हाथ, मतलब एक ने हाथ ऐसे उठाए, ऐसे उठाया एक ने हाथ, है ना? तो तुम दोनों को क्या लग रहा है? एवरेज निकाल ले, 1,00,000 प्लस 1,10 प्लस 1,30 प्लस 1,20 डिवाइडेड बाय 4 निकाल ले। क्या लग रहा है तो बताओ तो सही। अच्छा चलो मुझे बताओ, व्हाट इज द पासबुक बैलेंस? 1,30,000 पासबुक का बैलेंस है, 1,30,000, करेक्ट? ऑल एग्री? पक्का? चलो लेट अस डिस्कस नाउ, ठीक है। कैन आई से ये जो मैंने बना के दिया है, दिस इज नथिंग बट अ बीआरएस, मानते हो ये बात? दिस इज द बीआरएस। कैसे सर? स्टार्टिंग पॉइंट है कैश बुक बैलेंस, फिर आपको यहां पे एरर इन कैश बुक, एरर इन पासबुक और टाइमिंग डिफरेंस ये सब दिखाई दे रहे हैं, राइट? सर सारे रिकंसिलिएशन करने के बाद कैन आई से कि द फाइनल बैलेंस इज द पासबुक बैलेंस? तो मेरा पासबुक बैलेंस कितना है? दिस इज द पासबुक बैलेंस 1,20,000, ठीक है। दिस इज माई पासबुक बैलेंस 1,20,000। व्हाट वाज माई क्वेश्चन?
मैंने आपसे पूछा बैंक बैलेंस दैट विल अपीयर इन द बैलेंस शीट, बैलेंस शीट पे कौन सा वैल्यू दिखेगा? ठीक है, तो जरा सोच के देखिए, अगर आप आपका बैलेंस शीट बना रहे हो तो आप पहले जाके यूएस में जाके एक भाऊ से मिलोगे, दोस्ती करोगे, उसका बैलेंस शीट देखोगे क्या है, तेरा पासबुक दिखा भाई, तेरा कैश बुक दिखा, वो बैलेंस अपने बैलेंस शीट पे लिखोगे। अच्छा, अपने बैलेंस शीट पे किसी और का बैलेंस नहीं लिखते क्या अपन? अपने बैलेंस शीट पे अपने ही बैलेंस लिखते हैं। अच्छा, तो अगर मेरा कैश बुक है तो मैं बैंक के बुक का बैलेंस लिखूंगा क्या? अगर मेरा कैश बुक है तो मैं क्या बैंक से पूछूंगा, ए भाई बता भाई तेरे बुक्स में क्या बैलेंस है, मैं वही लिखता मेरे बैलेंस शीट पे? नहीं ना, मेरे बुक्स में मेरे ही बुक्स का बैलेंस लिखूंगा ना। लेकिन मैच कर रहा है क्या? बैंक तो सेम ही है लेकिन मैच कर रहा है क्या? मैच तो नहीं कर रहा। अगर मैच नहीं कर रहा तो भैया मैं तो अपना ही बैलेंस शीट बनाऊंगा। मेरे बैलेंस शीट में अगर मैं बैंक का बैलेंस उठा के लिखता हूं, क्या मेरा बैलेंस शीट टैली होगा? मेरा बैलेंस शीट मेरे डेबिट क्रेडिट के हिसाब से टैली होगा, तो मैंने जो डेबिट क्रेडिट किया है उस हिसाब से आंसर आएगा ना मेरा। तो आई वोंट बी राइटिंग द पासबुक बैलेंस। ठीक है, सो व्हाट शुड बी आंसर नाउ? बताइए, 1,10 कि 1,00,000? 1,00,000? अच्छा, दोनों में से एक एवरेज निकाल लू, 1,05,000? नहीं, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 1,10,000। सर कैसे सर? जरा समझो, ये 1,00,000 में अगर ये दोनों प्लस माइनस हो रहे हैं, यानी दिस 1,00,000 इज द अनएडजस्टेड कैश बुक बैलेंस। जब मैं एरर इन कैश बुक को रेक्टिफाई कर रहा हूं, प्लस माइनस कर ले रहा हूं, दिस इज द एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस, राइट? कैन आई से मैं बैलेंस शीट बना रहा हूं यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बन रहे हैं मेरे, यानी ईयर एंड हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या कहा था आपको? ईयर एंड अगर हो रहा है तो आपको कंपल्सरीली अपने एरर्स को रेक्टिफाई करके ही बैलेंस शीट बनाना है। भाई यही करते हैं ना हम लोग, ईयर एंड होने से पहले पहले रेक्टिफिकेशन होता है, उसके बाद ही हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। सो दिस इज द बैलेंस, द एडजस्टेड कैश बुक बैलेंस दैट शुड अपीयर इन योर बैलेंस शीट। मजा आया? यस, ये वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला क्वेश्चन किताबों में कवर्ड नहीं होता। ठीक है, ऐसे चीजें किताबों में कवर्ड नहीं होते, इसलिए कहा मेरे जैसे सरफिरे इंसान इसको पेपर में पूछेंगे। मेरे जैसे लोग अगर पेपर सेट करेंगे तो वो वही क्वेश्चन पूछेंगे जो कॉमनली आपको मिल नहीं रहा। ठीक है, तो प्रे करना कि ऐसे लोग पेपर सेट ना करें। नहीं, इसमें अलग है, लेकिन उसमें पासिंग परसेंटेज कम हो जाएगा, लेकिन जो दिमाग लगा के पढ़ के गए वो स्कोर करके आएंगे ना। उसमें एक्चुअली सही में वही लोग आगे बढ़ेंगे जो सच में जेन्युइनली पढ़ के आए। जो ऐसे रट्टा मार के आए वो लोग आउट हो जाएंगे। आला का मौजा, क्या हाल है अभी सब लोगों का? चंगा चंगा? कुछ क्वेश्चंस घर पे ट्राई करोगे? ठीक है, तो अभी जो ये बचे हुए हैं इन क्वेश्चंस को एक बार आप घर पे ट्राई करोगे, ठीक है? और आप लोग मुझे एक बार मैसेज करोगे या बता दोगे डायरेक्टली कि इनमें से कौन से में हमें दिक्कत गई सर। ठीक है, अब जो जो जम जा रहे हैं वही करने में कोई सेंस नहीं बन रहा, तो जहां जहां आपको दिक्कत जा रही है वो चीज आप मुझे मैसेज करोगे। टाइम लो, लेकिन उनके ऊपर हम लोग एक अलग से प्रैक्टिस सेशन में उन क्वेश्चंस को कवर अप कर लेंगे। जमा? तो 9 ऑनवर्ड्स आप लोग अभी प्रैक्टिस करना शुरू करो। अगर आपको जरूरत पड़ी मैं आपको एडिशनल क्वेश्चंस भी दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, चलो, तो विद दैट लेट्स एंड इट फॉर टुडे। सी यू ऑल टुमारो।